बोले हाँ। अब तो संतों ने कहा महाराज हमारा प्रश्न है। बोले क्या? हमको मोक्ष कैसे मिले, हमको परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, हमें भगवान कैसे मिले, बताइए ना। श्री सूत जी ने कहा अगर भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, मोक्ष को पाना चाहते हो, तो आप सभी लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करना पड़ेगा। भागवत जी की कथा सुनिए आप लोग। अब जैसे ही कहा, याद रखिएगा, मन में विचार बड़े नाना प्रकार के आते हैं। संतों ने कह दिया हम कैसे मान लें कि भागवत सुनने से हमारा मोक्ष हो जाएगा, हो सकता है क्या? बोले बिल्कुल। बोले कैसे? बोले सूत जी ने कहा, बोले एक बार श्री सुखदेव जी महाराज जब राजन परीक्षित को भागवत जी की कथा सुना रहे थे, तो देवताओं के राजा कौन है? इंद्र। और जब इंद्र आया ना महाराज, तो खाली हाथ नहीं आया, लेकर के क्या आया? अमृत का कलश साथ में लेकर के आया। और राजन परीक्षित के पास आके बोला महाराज एक सौदा करते हैं। बोले क्या? आप एक काम करिए। क्या करें? ये जो भागवत की कथा है ना, बोले हाँ ये भागवत की कथा तो आप सुना दीजिए मुझे, और ये अमृत पिला दीजिए आप राजन परीक्षित। कथा हमें सुना दो और अमृत परीक्षित को पिला दो। सुखदेव जी ने कहा कि मैं कोई व्यापारी तो नहीं हूं। क्या कहा? मैं कोई व्यापारी तो नहीं हूं, पर लेकिन मैं मूर्ख भी नहीं हूं। मैं कोई व्यापारी नहीं हूं, पर लेकिन मैं कोई मूर्ख भी नहीं हूं। क्यों? मैं मूर्ख इसलिए नहीं हूं जो मैं हीरा देकर के कांच खरीदने का काम करूंगा। बोले कारण? बोले कहां ये तुम्हारा अमृत और कहां श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। दोनों में उतना ही अंतर है जितना जमीन और आसमान का। मैं जानता हूं तुम्हारी रीति क्या है। स्वार्थी लाग करे सब प्रीति, 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 सुर नर मुनि सब प्रिय, सुर नर मुनि सब प्रिय। स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। तुम लोग स्वार्थ है तुम्हारा इसमें। आपने देखा होगा हमारा जब विधायकी का चुनाव होता है ना, आपके विधायकी होता है शायद, है ना? जब विधायकी और जब संसदीय का चुनाव आता है ना महाराज, तो जितने नेता रहते हैं महाराज, हर एक गली गली में, हर एक घर घर में जाते हैं। अरे दादा तुम हमका वोट दो, हम तुम्हारी सेवा करेंगे। याद रखना जो नेता होते ना, वो केवल 15 दिन आपके पैर छूते हैं, फिर बाद में की 5 साल आपको उनके पैर छूने पड़ते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। बराबर उनका स्वार्थ है उसके पीछे। भाई अपने अमृत का कलश वापस ले जाओ, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा अमृत। इंद्र को बड़ा बुरा लगा।
अरे जिस अमृत के लिए हमने इतनी लड़ाई लड़ी, जिस अमृत के लिए हमने समुद्र मंथन किया, जिस अमृत के लिए द्रोणागिरि पर्वत को रई बनाना पड़ा, जिस अमृत को पाने के लिए बासु सर्प को महाराज रस्सी बनानी पड़ी, महाराज जिस अमृत को पाने के लिए भगवान विष्णु को कछुए का रूप बनाना पड़ा, जिस अमृत को पाने के लिए महाराज देवताओं और दैत्यों का युद्ध हुआ, जिस अमृत को पाने के लिए भोले बाबा ने जहर को पिया, जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु को विश्व मोहिनी का रूप धारण करना पड़ा, उस अमृत को कह दिया ये बड़ा तुच्छ है, ठेस लग गई। पहुंच गए सीधा ब्रह्मा जी के पास। ओ ब्रह्मा जी, बोले क्या? आज तुम्हें फैसला करना होगा। बोले क्या फैसला करना होगा? बोले बताओ, ये तुम्हारी हमारा अमृत कलश ज्यादा महान है या फिर ये कागज के पन्नों पर लिखी स्याही से लिखी ये भागवत कथा महान है? ब्रह्मा जी रोने लगे। इंद्र तुम ये सही नहीं कर रहे, भागवत और अमृत की तुलना करना जीवन में मूर्खता है, इससे अधिक नहीं। बोले ना ना, बताओ कौन ज्यादा भारी है, कौन ज्यादा महान है? ब्रह्मा जी ने एक तराजू मंगाई, तराजू के एक पलने पर भागवत जी को रखा, एक पलने पर अमृत कलश को रखा, तीनों लोगों के सुख वैभव संपत्ति ऐश्वर्य आराम को रखा। पर जब ब्रह्मा जी ने जब उस तराजू को उठाने का काम किया, तो आप और हम सभी लोग जानते हैं कि जिस पलने में वजन कम होता है ना, वो पलना उठ जाता है, और जिसमें ज्यादा होता है वो पलना जमीन में रहता है। जिस पलने पे वो कलश रखा था वो ऊपर उठ गया, जिसमें भागवत जी थी वो नीचे रही। कुल मिलाकर के जानते हो इस कथा से हमें सीख क्या मिली? इस कथा से हमें सीख मिलती है प्यारे कि जीवन में केवल उठना नहीं सीखना, जीवन में हमेशा झुकना भी सीखना। क्योंकि महाराज किसी शायर ने शायर लिखा है, महाराज अकड़ता तो मुर्दा है, अकड़ता तो मुर्दा है, झुकना तो जिंदगी की पहचान है। महाराज कोई व्यक्ति मर जाए पर उसका तुम हाथ ऐसे करना, वो हो जाएगा, टूट जाएगा, पर झुकेगा नहीं महाराज। इसलिए लाइफ में झुकना सीखो। अगर आप झुकोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे, अगर नहीं झुकना सीखे तो याद रखना आप मार दिए जाओगे या काट दिए जाओगे। जीवन में बढ़ना नहीं, झुकना सीखो। एक छोटी सी घटना याद आ, जब राम जी ने रावण को बाण मारा, क्या? जब परमात्मा प्रभु श्री राम ने रावण को बाण मारा, जिस रावण के 1 लख पूत 1.25 लाख नाती सोने की लंका थी, जिसके एक इशारे पर तीनों लोग थरथर कांपते थे महाराज। जब रावण चलता था तो पृथ्वी भी कांपा करती थी, जब रावण गर्जना किया करता था तो देवताओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, जब रावण स्वर्ग में जाता था तो देवता स्वर्ग खाली कर दिया करते थे। आज वही रावण मरने की स्थिति में जमीन पर लेटा हुआ, रोने वाला व्यक्ति भी पास में नहीं है रावण के। उसी समय नारद जी वहां पहुंचे, क्योंकि नारद जी पत्रकार हैं, मीडिया वाले। पूछा पत्रकार, नारद जी ने पूछा रावण तुम मरने वाले हो क्या, एक बात तुमसे पूछूं? बोले हाँ पूछो। बोले एक बात बताओ, राम तुमसे उम्र में छोटा, क्या कहा? राम तुमसे उम्र में छोटा, ज्ञान में छोटा, बल में छोटा, परिवार में छोटा, तुम्हारे पास तो भट्ट महाभट्ट सुभट जैसे सेना थी, राम के पास तो केवल बंदर और भालुओं की सेना थी। बताओ